ठीक है, हम 1 मिनट चालू करते हैं। ओके, देखो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मतलब एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि एक सोलेनॉइड क्या होता है। देखो, तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में कि एक सोलेनॉइड क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय सोलेनॉइड। तो सबसे पहले हमको समझना है कि एक सोलेनॉइड क्या होता है। तो देखो, सोलेनॉइड आपका दिखने में ऐसा होता है। तुम सबने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग, तो वैसे ही आपका सोलेनॉइड होता है। इस तरीके से होता है सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड एक तरीके से स्प्रिंग के जैसा ही है। और जनरली सोलेनॉइड किसका बना होता है, तो सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स। तो जनरली आपका जो सोलेनॉइड होता है वो किसका बना होता है, वो कॉपर के वायर का बना होता है। तो इस तरीके से चूड़ियां होती है। क्या होती है, सोलेनॉइड के अंदर आप वायर को इस तरीके से घुमा के रखते हो एक स्प्रिंग के जैसे। तो ये आपका सोलेनॉइड होता है। तो आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, मतलब एक सोलेनॉइड के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिखने में कैसी होगी, है ना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। और सबसे पहले अपनी कॉपी में एक सोलेनॉइड बना लो और लिख लो कि सोलेनॉइड इज मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स। सोलेनॉइड किसका बना होता है, कॉपर के वायर का बना होता है, तांबे का। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आप सबसे पहले क्या करो अपनी कॉपी में, इस तरह से एक सोलेनॉइड बनाओ। सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से एक सोलेनॉइड बनाओ, मतलब कम से कम 5-6 चूड़ियां तो जरूर बनाना यार, इस तरीके से। फिर यहां पे लेके आओ, फिर आप नीचे क्या काम करो, एक बैटरी बनाओ। एक बैटरी बना दी, फिर यहां पे की बना दो इस तरीके से, की को ऑन कर दो और इस तरीके से सर्किट बना लो। क्या करो, सर्किट बना लो। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, मतलब एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को सोलेनॉइड बनाना है। सोलेनॉइड को अपन बैटरी से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर किसी वायर में करंट होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वरना तो मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं सकती। तो मान लो यहां से आई करंट निकल रहा है, यहां पे आई जा रहा है, और यहां से घूम के वापस आपका आई करंट कहां पे आ रहा है, बैटरी में आ रहा है। तो बेसिकली यहां से आई करंट निकल रहा है, यहां जा रहा है, इधर से घूमते हुए फिर यहां जा रहा है, इधर से घूमते हुए इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो अगर आप किसी भी सोलेनॉइड से करंट पास करोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी, ध्यान से देखना कैसे बनाओगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो एक लाइन तो आपको इस तरीके से बीचों बीच बनानी है, ठीक है। फिर एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है, फिर एक लाइन आपको इस तरीके से बनानी है, ठीक है। फिर चाहो तो एक लाइन नीचे इस तरीके से पास करना, ऐसे घुमा के ले आना, और ऊपर भी एक लाइन चाहो तो ऐसे घुमा के ले आना। तो इस तरीके से आपको बनानी है। और देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई, एरो कैसे लगाओगे, देखो जहां से आपका करंट अंदर जा रहा है ना, वहीं पे आपका एरो भी ऐसे अंदर की तरफ भेज दो इस तरीके से, और एक तरफ से आपका एरो बाहर निकाल दो इस तरीके से, है ना। तो जहां से आपकी लाइंस बाहर निकल रही है ये तो बन जाता है आपका नॉर्थ पोल, जहां से लाइन अंदर जा रही है ये बन जाता है आपका साउथ पोल। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके थ्योरी में तुम्हें लिखवाऊंगा, लेकिन ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है, एक तुम्हें बैटरी बनानी है, एक तुम्हें की बनानी है, एक तुम्हें सोलेनॉइड बनाना है, 4-5 चूड़ियां बनाना। चूड़ियां मतलब जैसे मैंने कितनी बना रखी है, 1 2 3 4 5 6, वैसे 4-5 बना लियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपको करंट बताना है कि भाई बैटरी से करंट निकल रहा है, पर इस तरीके से करंट का जा रहा है सोलेनॉइड के अंदर, और इधर से आपका करंट क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है और इस तरफ जा रहा है, ये बनाना है। फिर क्या करना है आपको, एक एक्सिस एक लाइन बीच से पास करनी है, और 2 लाइन, वैसे तो आप ये 3 बनाओगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं करेगा, पर तो भी वाह 5 बनाओ अच्छी लगती है, तो ये 3 बना लेना। फिर जहां से आपका करंट अंदर जा रहा है ना, वहीं से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भेजनी है, अंदर भेजनी है, और जहां से करंट बाहर निकल रहा है वहां से बाहर निकलनी है। तो जहां से करंट बाहर निकलता है वो नॉर्थ पोल, सॉरी जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है नॉर्थ पोल, जहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है वो होता है साउथ पोल। एक बार बना लो, मैं एक बार तुम्हें और बनाना सिखाऊंगा, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, इसके न्यूमेरिकल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो फालतू करना भी मत रेफरेंस बुक में देख के, सिलेबस में है ही नहीं। तुम्हें क्या करना है इसमें आगे और भी बहुत मैं सिखाऊंगा, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर कैसी होती है, हाँ पूछो। सर आपने जो वो राइट थंब वाला बताया था ना मेथड। हाँ राइट हैंड थंब रूल। यस सर। हाँ सर तो उस पे क्वेश्चंस कैसे बेस्ड होंगे? जो क्वेश्चन अपने किए थे वैसे ही बेस्ड होंगे। देख एक बार अपन काम करते हैं, सोलेनॉइड खत्म कर लेते हैं, फिर वापस मैं राइट हैंड थंब रूल पे आता हूँ। ओके सर। एक बार ये टॉपिक खत्म कर लो, अपन ने चालू किया है, मेरे को अपना हाथ वापस कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। ये बना लिया तुमने, देखो एक बार मैं और बनाना सिखाता हूँ। देखो तुम्हें, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्केच स्केच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्केच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आपको एक सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी होगी आपको ड्रॉ करनी है। तो मैंने तुम्हें क्या कहा, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करना, आप एक सोलेनॉइड बनाना, जितना छोटा सोलेनॉइड बनाओगे ना उतनी अच्छी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है। ये बना लिया मैंने। फिर आप क्या काम करना, फिर आप बैटरी लगा लेना, फिर आपके की लगा लेना और की क्लोज कर देना। बैटरी है तो बैटरी में करंट कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो करेगा, यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें क्या बोला, फिर क्या करना है तुम्हें, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम्हें बीच में से पास करनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक सेकंड। तो एक तो आपकी इस तरीके से पास करेगी बीच में से, उसको तुम्हें बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, स्ट्रेट निकालनी है। फिर एक तुम क्या करना है, ऐसे निकाल दियो, फिर एक तुम क्या करना है, ऐसे निकाल दियो, इस तरीके से, ठीक है। और जहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती है वो साउथ पोल, जहां से बाहर निकलती है वो तुम्हारा नॉर्थ पोल। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। और तुम चाहो कि नहीं सर हमको तो एक और बनानी है, ये ऐसे गोला कर दियो और फिर यहाँ पे नीचे भी गोला पार देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो एक तरफ साउथ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल। कोई भी डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो, यार कोई डाउट है नो इसमें सर। तो आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा लिख लिया सबने, देखो अब एक एक चीज ध्यान से सुनो, अपनी कॉपी में एक लाइन लिखना। इवन तुम्हारे एनसीईआरटी भी तुम खोलोगे ना तो बुक के बीच में एक क्वेश्चन है, तो ये लिखो अपनी कॉपी में इसका आंसर,
magnetic field is maximum near center of solenoid, near center of solenoid। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ है, तो यहां पे इस जगह सोलेनॉइड के बीचों बीच सेंटर पे। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस as we move towards end of solenoid, as we move towards end of solenoid। मतलब अगर तुम इस एंड की तरफ आओ या पीछे वाले एंड की तरफ जाओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करती है, घटती है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होती है, सेंटर पे होती है। तुम इधर जाओगे तो भी घटेगी, तुम पीछे जाओगे तो भी घटेगी। आया समझ में? तो लिख लो अपनी कॉपी में। जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए कि आप ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, तो आपको क्या बोलना है, सोलेनॉइड के सेंटर में बीचों बीच यहां पे सबसे ज्यादा होती है। आप इधर जाओगे तो भी घटेगी, आप पीछे जाओगे तो भी घटेगी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम नियर सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स एंड ऑफ सोलेनॉइड। लिख लो। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है इस लाइन में तो पूछो। तो कोई तुम्हें पूछे कि भाई सोलेनॉइड है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो सेंटर पे होती है। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो मान लो कि सोलेनॉइड है और मान लो तुम्हें दे दिया जाए कि यहां पे बीचों बीच एक पॉइंट है ए, फिर यहां पे एक पॉइंट है बी, और मान लो यहां पे एक पॉइंट है सी। ये बीचों बीच है ए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी। मैग्नेटिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट सी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सी विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट ए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एट सी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट ए, या फिर चौथा है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। सोचो क्या आंसर आएगा इसका। लिख लो अपनी कॉपी में इसको और लोगों लगाओ दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। और मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं कि ए सोलेनॉइड का सेंटर है, सी सोलेनॉइड का एंड है, और डी ए और सी के बीच में कोई पॉइंट है। क्या आंसर होगा इसका, सोचो सब। मानसी क्या होगा इसका आंसर, लवित भाई, अर्णव, हर्षद, कितना होगा इसका आंसर। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होती है, सेंटर पे। फिर चाहे तुम किसी भी एंड की तरफ जाओ, चाहे उस तरफ या पीछे की तरफ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती है। मतलब ए पे ज्यादा होगी, बी पे थोड़ी कम होगी, सी पे तो बहुत कम होगी। इसका आंसर क्या है, ए। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार। नो सर, नो डाउट। कोई भी No, डाउट है sir. हर्ष, कोई डाउट है? वाली स्लाइड खोल सकते हो? क्या हो गया? No, sir. सर फोर्थ वाली स्लाइड। हाँ थोड़ा तेज लिखा करो यार, मैं वैसे भी बहुत टाइम देता हूँ लिखने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम नियर सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अच्छा अब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है। मान लो कोई सोलेनॉइड है, मान लो कि इसमें करंट आए, और मान लो एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब आपने ऐसे कितनी चूड़ियां बना रखी है। तो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, और मान लो तीसरा है आपका लेंथ। तो याद रखना 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और कॉमन सेंस भी यही बोलता है
अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, अगर करंट पास करोगे तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जितना ज्यादा करंट होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या है? करंट। दूसरा फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितने टर्न्स होंगे ना उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। और तीसरा फैक्टर है लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। तो जितनी ज्यादा आपकी लेंथ होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो तीसरा है आपका लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्केच मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनॉइड, तो स्केच तुम कर लोगे। फिर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि राइट एनी 3 फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो 3 फैक्टर क्या है? एक तो करंट, भाई जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और तीसरा है लेंथ, तो जितनी ज्यादा आप लेंथ बढ़ाओगे ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तुम्हें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, आई घटेगा तो बी घटेगा। उसी तरीके से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स घटाओगे तो बी घटेगा। और बी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, लेंथ घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। लिख लो अपनी कॉपी में तीनों पैरामीटर, लिख लो इन तीनों पैरामीटर्स को। फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करती है? करंट पे, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और लेंथ पे, जितनी ज्यादा लेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होगी। ठीक है, लिख लिया? अनन्या, मानसी, लिख लिया इसको, तीनों टॉपिक को, इन तीनों पॉइंट्स को? डाउट है? यस सर। आगे बढ़ू मैं? तो अब तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो, तो क्वेश्चन है ये, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं आपको 4 सोलेनॉइड दे रहा हूं और चारों की लेंथ बराबर है। 4 सोलेनॉइड, एक काम कर रहा हूं 3 सोलेनॉइड दे रहा हूं और तीनों की लेंथ बराबर है। ठीक है, मान लो कि तीनों में करंट सेम है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। और मान लो तीनों की लेंथ भी सेम है, इसकी लेंथ भी एल, इसकी लेंथ भी एल, इसकी लेंथ भी एल। मान लो कि इसके सेंटर पे कोई पॉइंट है ए, इसके सेंटर पे कोई पॉइंट है बी, इसके सेंटर पे कोई पॉइंट है सी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट ए will be greater than magnetic field at B will be greater than magnetic field at C. Magnetic field at B will be greater than magnetic field at A will be greater than magnetic field at C. फिर magnetic field at C will be greater than magnetic field at A will be greater than magnetic field at B. और चौथा है magnetic field at C will be greater than magnetic field at B will be greater than magnetic field at E. सोचो सोचो सब, इन चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तीनों में बराबर करंट है, मतलब करंट का लोचा है ही नहीं। तीनों की लेंथ बराबर है, लेंथ का भी लोचा नहीं है। तो अब तुम सोचना कि कैसे पता करोगे कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। मैं तुम्हें फैक्टर्स लिखवा रखे, लगाओ दिमाग, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? सोचो सर ऑप्शन बी। सब लोग ट्राई करो। मानसी क्या आएगा? प्लवित कितना आएगा? अर्णव, हर्ष अग्रवाल, हर्ष सोटावत कितना आएगा? सोचो, लगाओ दिमाग। तीनों में लेंथ बराबर है तो लेंथ का तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तीनों में करंट बराबर है तो करंट का भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, सी वाले में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कहां पे होगी? सी में।
फिर ए वाले में आएगा, फिर बी वाले में। तो आंसर क्या है? 20 का आंसर। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब तुम लोगों को डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि नहीं सर सोलेनॉइड समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। क्लियर हो गया? नो सर। कि समझ में आ गया? ये हो गया सर, मस्त टॉपिक है, खत्म हो गया। इसके साथ तुम्हारा सोलेनॉइड खत्म होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का कोई भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उससे बाहर नहीं आ सकता। इवन तो एनटीएससी का एग्जाम भी दे दो, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बस तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। और कुछ पूछना है तो पूछो ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो जनरली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है वो ये आता है, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। प्रूव दैट a solenoid behaves like a magnet। तो प्रूव करो कि एक सोलेनॉइड एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो तुम्हारे एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना, तुम पहले तुम्हें एक मैग्नेट बनाना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, और पहले आप एक काम करना, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना। अगर तुम भूल गए हो देखो कैसे बनाते हैं। एक सेंटर से पास करना, एक इस तरीके से पास करना, एक इस तरीके से पास करना। ये मैग्नेट की हो गई। फिर क्या करना, उसी के पास में तुम अपना एक सॉलिनॉइड बना लो, ठीक है। और मान लो कि सॉलिनॉइड में करंट ऐसे पास कर रहा है। फिर सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना। कैसे होगी दिखने में, देखो, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ध्यान से देखो, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिट्टो सेम है। तो ये प्रूव करता है कि आपका सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसे। तो देखो अपनी कॉपी में, सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बोथ magnet and solenoid resembles each other, so we can say that solenoid behaves like bar magnet या खाली मैग्नेट चलेगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। तो याद रखना, एक सोलेनॉइड भी बेसिकली क्या है, एक सोलेनॉइड अपने आप में एक मैग्नेट ही है ना। तो सोलेनॉइड की एक साइड क्या होती है, साउथ पोल, एक क्या होती है, नॉर्थ पोल। लेकिन याद रखना, सोलेनॉइड में अगर तुम करंट पास करोगे ना तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अगर तुम करंट पास नहीं करोगे ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना। जैसे तुम्हारे घर में कोई चुंबक है तो चुंबक तो हमेशा ही चुंबक ही रहती है, ऐसा थोड़ी कि चुंबक में करंट पास करना पड़ता है। लेकिन अगर एक सोलेनॉइड है और मान लो उसमें करंट पास नहीं कर रखा है तो उसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कोई मैग्नेट नहीं है वो। अगर वो मैग्नेट तभी बनेगा जब आप उसमें क्या पास करोगे, आप उसमें करंट पास करोगे। किसी को डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो, वरना अपन आगे बढ़ रहे हैं। नो सर। और तुम्हें समझ में आया ना कि सोलेनॉइड गया हवा में, बस यही सोलेनॉइड है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, ये लिख लो पहले, आराम से लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल के कारण, हाँ पूछो। सर एक बार आप जो 8th वाली स्लाइड थी एक बार वो वापस ओपन करोगे क्या? ये ले, सर एक सेकंड। हाँ लिख लो लिख लो। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। देखो यार, सर्कुलर कॉइल क्या होता है यार, देखो जैसे सोलेनॉइड होता है ना, सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में तो क्या होता है, सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो होता बहुत छोटा है।
मतलब इस तरीके से होता है। और सर्कुलर कॉइल ऐसी होती है, मतलब इसमें भी क्या है, ऐसे बहुत सारे टर्न्स है। तो सर्कुलर कॉइल में तो क्या होती है कि आपकी रेडियस ज्यादा होती है और आपकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, तो आर ग्रेटर देन एल। लेकिन सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड की रेडियस कम होती है और सोलेनॉइड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो एल ग्रेटर देन आर। तो ये तो क्या है, सोलेनॉइड यहाँ पे ऐसे कर देना, इसको एल ग्रेटर 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 ऐसे कर देना, मतलब लेंथ बहुत बड़ी रेडियस है, और यहाँ पे भी इसको ऐसे कर देना, आर ग्रेटर 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 एल। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉइल हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल। लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार डायग्राम बना लो। जैसे मान लो तुम्हारे कोई पूछ ले, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लेते, तो मान लो कोई पूछ ले कि बताओ भाई सोलेनॉइड और कॉइल में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है, देखो सोलेनॉइड में रेडियस बहुत कम होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है। कॉइल में रेडियस ज्यादा होता है और लेंथ कम होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये सोलेनॉइड है, ये सर्कुलर कॉइल है। एक बार बना लो दोनों अपनी कॉपी में, और ऊपर टॉपिक लिख लेना, सोलेनॉइड वर्सेस सर्कुलर कॉइल। लिख लो। सर आज तो क्लास भी लेट एंड होगी। हाँ यार, एक्चुअली क्या है, वो लॉकडाउन खुल गया है ना, तो मुझे मेरी मम्मा को पिकअप करने जाना पड़ता है, तो थोड़ा लेट हो गया है यार। पता नहीं है कब कब खत्म होगा। अच्छा, ये लिख लिया तुमने? ये आता है यार, मैंने देखा है, पता है ये बच्चों को पता ही नहीं होता कि कॉइल और सॉलिड में डिफरेंस क्या है। तो अब तुम याद रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक फोटो लेके आऊंगा कि दिखने में दोनों कैसे होते हैं। कॉइल भी तुम लोगों ने देखी होगी, तुम सबने पंखे की सर कॉइल देखी है, पंखे की कॉइल, पंखा खोलते अंदर एक कॉइल होती है। आई डोंट नो तुमने देखी कि नहीं देखी है। हाँ पूछो क्या हुआ। अच्छा सर यार मैंने आपका कभी फेस नहीं देखा। क्या? मैंने आपका कभी फेस नहीं देखा। अरे यार भाई तू पढ़ ले, फिर दिखा दूंगा तेरे को। अच्छा अब यहाँ पे देखो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, तो टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। देखो क्या करना, आप ऐसे कॉइल बनाइए, ऐसे ऐसे और इस तरीके से। एक सेकंड में, थोड़ा सा गंदा बन गया है, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे और इस तरीके से। और सेम यहाँ पे भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे भी आपको की लगानी पड़ेगी। तो मान लो ये अपने पास कोई कॉइल है, और मान लो कि यहाँ से करंट निकल रहा है, इधर जा रहा है, और मान लो इस तरीके से आपका फ्लो होते हुए इधर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम सेम जो पहले किया था वैसे ही, एक आपको बीच में से पास करनी है, एक आपको यहाँ पे टेढ़ी बनानी है, एक आपको यहाँ पे टेढ़ी बनानी है, इस तरीके से। फिर एक यहाँ पे ऐसे ऊपर घुमा लियो, तो एक यहाँ पे नीचे घुमा लियो ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ये आपकी सर्कुलर कॉइल है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर बनाना, सोलेनॉइड में तो क्या पास पास होती है, तो सोलेनॉइड के अंदर तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे तो बहुत कम होती है। चाहो तो ऐसा एक और बना लो, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। तो जहां से अंदर जाती है वहां साउथ पोल, जैसे बाहर निकलती है वहां नॉर्थ पोल। देख लो आपकी कॉपी। सर सर्कुलर कॉइल में लेंथ कौन सी होती है? वो लेंथ तो मतलब ही नहीं है अनन्या, लेंथ का कोई क्या मतलब होगा, देखिए वायर है बस, ये कॉइल है देखी तेरी। लेंथ मतलब ये छोटी सी थिकनेस, तो साइड से देखेगी तो देखो कॉइल ऐसे दिखेगी, तो लेंथ मतलब बहुत कम होती है, नाम मात्र होती है। ओके सर। मतलब देखो रेडियस तो अपने को समझ में आता है कि सर ये रेडियस होगी, लेंथ क्या होगी, बहुत कम होती है। मतलब तू समझ ले कि क्या बोलेंगे, इसकी मोटाई कितनी है कॉइल की, ऐसे बोल सकते हैं, और तो क्या। ओके सर। इसने कभी चूड़ी देखी, देख चूड़ी कैसे होती है, चूड़ी ऐसी होती है इस तरीके से। तो ये चूड़ी की जो ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई, इसको बोलते हैं लेंथ, ये लेंथ होगी। तो सर ये 3D फिगर है। हाँ यार, ये 3D फिगर है। मैं इसका 3D लेके आऊंगा, मेरे पास इसका 3D पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन जब फोर्स पढ़ेंगे ना, तो मैं इसका 3D फिगर भी लेके आऊंगा, इसका और सोलेनॉइड का। चल लिख लिया तुम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल की कोई डाउट है इसमें? No, sir.
देखो यहां पे भी पैरामीटर लिख लो, तो लिखो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो मान लो कि आपके पास ये एक सर्कुलर कॉइल है और मान लो मैंने इसमें वायर को 3-4 बार घुमा रखा है इस तरीके से। तो मान लो कि आपको दे रखा है कि वायर में करंट आए, मान लो वायर में नंबर ऑफ टर्न है n, और मान लो वायर का रेडियस, इस कॉइल का रेडियस मान लो आपको दे रखा है r। तो याद रखना यहाँ पे 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है करंट, तो यार यहाँ तो कॉमन सेंस ही बोलता है कि B विल बी प्रोपोर्शनल टू I। भाई करंट पास करोगे तभी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, नहीं करोगे तो नहीं होगी। तो जितना करंट पास करोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और तीसरा रेडियस, अब रेडियस के केस में उल्टा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जितना ज्यादा रेडियस ज्यादा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। लिख लो फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। तो 3 फैक्टर है। देखो करंट तो समझ में आता है कि जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स भी समझ में आता है कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और तीसरा रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस होगा मतलब आपकी कॉइल उतनी चौड़ी है। तो अगर कॉइल पतली सी है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आसपास होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। लेकिन ये आपकी कॉइल बड़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जितना ज्यादा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड कम, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा करंट मैग्नेटिक का फील्ड उतनी ज्यादा। तो ये 3 फैक्टर तुम्हें याद रखने हैं, आई, एन और आर। लिख लो अपनी कॉपी में। So more the current, more the magnetic field. More number of turns, more magnetic field. More the radius, lesser will be the magnetic field. कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। नो सर। ठीक है, अच्छा एक चीज तुम याद रखना कि अगर मान लो, ये लिख लिया तुम सबने, ये लिख लिया, जल्दी लिख लो इस पर। देखो अब एक चीज तुम याद रखना कि अगर मान लो कोई कॉइल है, तो मेरी 5 to 6 क्लास है तो मैं लीव कर दूं क्या? बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ये लास्ट चीज देख लो। अगर मान लो किसी कॉइल में आपका क्लॉकवाइज करंट है, कैसे क्लॉकवाइज तुम्हें समझ में आता है, जैसे घड़ी घूमती है, तो यार इतना ये साइड आपकी साउथ पोल होती है। और यही मान लो आप किसी कॉइल को देख रहे हो और मान लो कि उस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, मतलब घड़ी का उल्टा। तो मतलब ये साइड कौन सी होती है? नॉर्थ पोल होती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार मैं कॉइल को देख रहा हूँ, कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो मतलब वो साइड कौन सी? साउथ पोल। और उसके दूसरी साइड कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ पोल। मतलब अगर कोई कॉइल है, मान लो एक साइड साउथ पोल तो दूसरी क्या हो जाएगी? नॉर्थ पोल। इस तरीके से होता है ना? तो ये बना लो। तो अपने को खाली क्लॉकवाइज देखिए, इसलिए मैंने एस और एन ऐसे बनाया ताकि तुम्हें पता पड़ जाए। तो क्लॉकवाइज मतलब वो साइड साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज ACW मतलब वो साइड क्या है? नॉर्थ पोल है। ठीक है ना? आप लीव कर सकते हो ना? अच्छा और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा अब सुनो, मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग केमिस्ट्री चालू करेंगे, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना। ये मैग्नेटिज्म तो अपना इस वीक या अगले वीक खत्म हो जाएगा, फिर अपन केमिस्ट्री चालू करेंगे। आज जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। नो सर। नो सर। चलो ओके यार, ओके भाई, थैंक यू सर। ओके बाय 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 टाटा।